जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। एक नया दिन और एक नया साई अनुभव आज, जिनका अनुभव मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। वो मैम नहीं चाहती कि उनका आइडेंटिटी रिवील हो एंड रिस्पेक्टिंग दैट फैक्ट मैं उनको अनोनिमस ही रखूंगी। मैम कहती हैं कि लाइफ उनका बहुत अच्छा चल रहा था। हस्बैंड उनके बहुत अच्छे जॉब करते हैं, बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ता है। एक वेल सेटल्ड लाइफ मैम लीड कर रही थी। पर कभी कभी होता है ना कि आपका लाइफ जब बहुत स्मूथ चलता है, अचानक से एक ऐसा हर्डल आ जाता है, लाइफ का एक ऐसा हार्ड चैप्टर आ जाता है जिसको पार करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ऐसा ही हुआ मैम के साथ। मैम कहती हैं कि जो सर है वो एक अच्छा नौकरी करते हैं, बहुत खुशहाल इनका ज़िंदगी था। कोई कमी नहीं, कुछ अशांति नहीं, कुछ नहीं। पर कुछ समय बाद मैम नोटिस करती हैं सर घर लेट आते हैं, रात को लेट से आते हैं। और कुछ देर बाद, मतलब कुछ दिन बाद, मैम ये भी नोटिस करते हैं कि सर घर लेट तो आते ही हैं, साथ में शराब पी के आते हैं। इससे पहले सर ने कभी शराब नहीं पिया है, ठीक है। पर जब इंसान गलत संगति में पड़ता है ना, तो बहुत कुछ होने लगता है जो पहले नहीं हुआ है। तो सर शराब पी के आते थे घर में, डेली इस बात को लेके अनबन। पहले पहले मैम ने सर को कहा एक दो बार कि शराब क्यों पीते हो, आप तो पहले नहीं पीते थे। तो सर ने पहली पहली बार सर ने कहा कि नहीं सॉरी, हाँ मुझसे गलती हो गया, मैं आइंदा से नहीं पीऊँगा। पर जब दिन मतलब बीतता गया, सर बहुत एडमेंट बन गए। और मैम जब मना करती सर को, तो सर यही कहते हैं कि मैं अपने पैसे से शराब पी रहा हूँ, तुम मेरे अंडर रहती हो, मैं अपने कमाई का पी रहा हूँ, तुम्हारे नहीं, तो तुम चुप ही रहो। अब आप समझ ही सकते हो कि अ, किस प्रकार के घर का, मतलब घर का एनवायरनमेंट किस प्रकार का हो गया था, अशांति, कलेश। आप समझ ही सकते हो, ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। शराब का नशा तो था ही, सर का बर्ताव चेंज होता गया। फैमिली के प्रति उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सर सीरियसली नहीं ले रहे हैं अब। और मैम जब अपने बच्चे के फ़ीस के बारे में सर को पूछती कि बच्चे का स्कूल फ़ीस देना है, तो सर इनकार करते थे, कहते थे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। हालांकि वो रोज़ ऑफिस जाते हैं, वो रोज़ मतलब ऑफिस जाके काम करके लौटते हैं, पर कहते हैं कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसे करके करके ना बहुत किराया बढ़ता गया, बच्चे का ट्यूशन बंद हो गया क्योंकि सर पैसे नहीं दे पाते थे। स्कूल में फ़ीस के लिए बार बार बुलाया जाता था कि आपके बच्चे का फ़ीस नहीं पेमेंट हुआ। मैम हो गई बहुत परेशान और मैम सोचती थी मैं क्या करूं, किससे बोलूं। फिर मैम ने रियलाइज़ किया, मैम को पता चला कि सर शराब तो पी ही रहे हैं, साथ में सर जुआ भी खेल रहे हैं। मतलब जब मुसीबत आती है ना, चारों ओर से मुसीबत आती है, आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि ये आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ रहता है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है वही डेस्टिनी है। आप तो नहीं चाहते हैं ना कि मुसीबत आपके पास आई, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, पर ये आपके भाग्य में लिखा हुआ होता है। तो मैम हो गई बहुत परेशान कि पहले हस्बैंड शराब पी के आते थे, अब जुआ भी खेलने लगे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है घर में, किराया बच्चे का स्कूल फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे का ट्यूशन फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, घर में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी मैम नहीं ला पा रही है। बट सिचुएशन ऐसा नहीं था इससे पहले, मतलब इनके फैमिली में सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ ही थी। ऐसा कभी सिचुएशन इन्होंने फेस नहीं किया है। तो मैम बहुत परेशान हो गई और मैम सोचने लगी कि मैं किसको कहूँ, किसके पास हेल्प मांगूँ कि वो सर को सुधार दे। मैम के जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ थे वो पहले ही एक्सपायर कर चुके थे। तो और सर जो है ना वो इकलौते
मतलब चाइल्ड थे, तो और कोई है नहीं जिससे मैम हेल्प मांगे कि सर से बात करके सर को सही रास्ते में लाए। और मैम अपने मायके वालों से ये बात नहीं शेयर करना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सर का इम्प्रेशन उनके सामने डाउन हो जाए, राइट। तो वो बहुत परेशान थी। सर तो रात को देर से आते ही थे घर में, पर एक दिन हद हो गया, सर रात को घर लौटे नहीं। और अगले दिन सुबह जो मोहल्ले वाले हैं ना, वो सर को उठा के घर ले आते हैं और मैम से कहते हैं नाली में गिरा पड़ा था तुम्हारा हस्बैंड, कुछ करो, ये मोहल्ले में रात को दारू पी के आता है, अच्छा नहीं लगता। आप समझ सकते हो कि मैम के ऊपर क्या बीता होगा। मैम ने जब ये सब देखा कि हस्बैंड नाली पे गिरे हुए हैं, लोग उठा के लेके आ रहे हैं, मैम को बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ। और मैम उसी शाम अपने बेटे को लेके सामने जो माता रानी का मंदिर है, मैम वहाँ चली गई। मंदिर में जाके मैम बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी, और माता से कहने लगी, माता रानी से, कि माता आप भी औरत हैं, आप भी नारी का ही रूप हैं, मेरे ऊपर क्या बीत रहा है ये आप जानते हो। मैं किस मतलब रोज़ रोज़ मैं किन हालातों से गुज़रती हूँ आपको पता है। सब ठीक कर दो, मेरी बिगड़ी बना दो, मेरे पति को सही रास्ते में ला दो। और बोलते बोलते वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। तभी मंदिर में ना एक लेडी आई उनके पास, और मैम के हाथ में एक पैकेट में मिठाई, 2 फ्रूट्स और एक साईं व्रत कथा का जो बुक होता है वो मैम के हाथ में दिया। और वो लेडी ने मैम से कहा कि मैंने ना नवगुरुवार का व्रत किया था, तो एक ही मतलब पैकेट था जो बाकी था मुझे देना था, कोई मिल नहीं रहा था, तो मैं मंदिर में आई और लकीली मुझे आप मिल गई, ये आप रखिए। और मैम ना बहुत भावुक हो गई और वो बहुत रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। तो वो जो लेडी थी ना, वो मैम को मतलब वो मैम के पास बैठ गई और कहा कि आपको क्या हुआ है, आपका प्रॉब्लम क्या है, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। पर कैसे कोई अपना प्रॉब्लम मतलब ऐसा प्रॉब्लम कि हस्बैंड शराब पी के घर में आ रहा है, जुआ खेल रहा है, कैसे बताती वो। तो वो रोने लग गई। तो वो जो मैम है ना, मैम ने वो जो लेडी थी उन्होंने मैम से कहा कि देखो मुझे पता नहीं कि आप क्यों रो रहे हो, पर मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े आप मुझको बताना, मेरा फ़ोन नंबर रखिए। और मुझे पता नहीं कि आप मतलब किस फेज़ से गुज़र रहे हो, आप तो मुझसे शेयर नहीं कर रहे हो, पर मैं खाली इतना ही कहना चाहती हूँ, ये जो प्रसाद मैंने आपको दिया है ये नवगुरुवार व्रत का है। हालांकि मैंने नवगुरुवार नहीं किया है, मैंने 21 गुरुवार व्रत किया है। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में चले गए थे। डॉक्टर ने कहा था इनका कोमा से निकलने का कोई चांसेस है नहीं, पर मैंने साईं बाबा से प्रार्थना किया और मैंने 21 गुरुवार का व्रत किया। और देखिए नतीजा ये कि मेरे पति अब स्वस्थ है, कोमा से निकल गए हैं। तो साईं पे विश्वास रखिए और देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैम ने सब कुछ सुना, पर वो कुछ कह नहीं पाई। और मैम ये भी कहती हैं कि मैम को साईं के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मतलब साईं बाबा ऐसे वो 1-2 बार सुने थे, पर साईं बाबा क्या है, कौन है, बाबा की लीलाएं, बाबा की महिमा मैम को पता नहीं था। होता है ना कि अभी भी बाबा के करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, पर अभी भी ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे ना बाबा के बारे में ज़्यादा कोई जानते नहीं है, ठीक है। तो बाबा का ही एक टाइम होता है जब बाबा किसी के पास आते हैं, तो ये कुछ ऐसा ही था। तो मैम चली गई घर और मैम का मूड कुछ ठीक नहीं था। अब क्या होता है, 2 दिन बाद ना सर क्या करते हैं, मैम के पूजा घर में एक बाल गोपाल है छोटा सा, तो मैम का कुछ मनोकामना पूर्ण हुआ था। तो मैम ने ना वो बाल गोपाल को एक सोने का बांसुरी मैम ने दिया था। तो सर ने 2 दिन बाद क्या किया, मतलब ऑफिस निकलते वक्त वो जो बांसुरी है सोने का वो लेके गए। मैम के साथ बहुत कहा सुनी हो गया, मैम के ऊपर उन्होंने हाथ भी उठाया कि मैं लूँगा, इसको बेचूँगा और जुआ खेलूँगा। मैम मतलब उस दिन मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि घर में कितना अशांति चल रहा था। मैम बहुत टूट गई और मैम ने डिसाइड किया कि मैम उस लेडी से फिर से मिलेंगी। उन्होंने उनका फ़ोन नंबर मैम को दिया ही था, तो मैम ने उनको फ़ोन लगाया और कहा कि
क्या आप मुझे मंदिर में मिल सकते हो?" तो वो जो लेडी थी उन्होंने कहा कि हाँ। तो शाम को मैम मंदिर गई और वो लेडी भी आई और मैम ने तब उन्हें अपना टोटल जो प्रॉब्लम था, मैम ने उन्हें बताया कि क्या चल रहा था उनके घर में। और उन्होंने कहा कि उन लेडी से पूछा कि ये साईं बाबा के बारे में कुछ बताने के लिए, साईं बाबा का व्रत कैसे किया जाता है क्या नहीं। तो वो जो लेडी थी ना, उन्होंने मैम को बहुत अच्छे से साईं बाबा के बारे में बताया कि बाबा क्या है, कौन है, बाबा का व्रत कैसे किया जाता है, बाबा को पूजा कैसे किया जाता है, फिर सच्चरित का पारायण, सब कुछ डिटेल्स में मैम को समझाया। और उन्होंने ना मैम को एक सच्चरित्र का मतलब साईं सच्चरित भी उन मैम को दिया कि ये आप अपने पास रखो, इसे पढ़ो, मिरेकुलस इफ़ेक्ट होता है इससे। तो मैम घर लौट ही रही थी, तो मैम ने कहा कि उन लेडी को कि मेरे पास ना साईं बाबा का कोई फ़ोटो नहीं है, मुझे फ़ोटो कहाँ से मिलेगा। तो वो जो लेडी थी वो मैम को लेके दुकान गई और वहाँ पे बाबा का एक ब्लैक एंड वाइट, वो जो बाबा पत्थर के ऊपर बैठे हुए रहते हैं ना, वो जो द्वारका माई पोज में, तो वही वाला फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट में जो था दुकान में, वही वाला मैम ख़रीदती है और घर में आती है। घर में आने के बाद गुरुवार मतलब अगले गुरुवार से मैम नव गुरुवार का व्रत शुरू करती हैं। साईं बाबा को बहुत श्रद्धा से, प्रेम से, पूरे विश्वास से साईं से मैम यही कहते हैं कि बाबा, मैं आप मुझे आपके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, पर मैंने आपके बारे में जितना भी सुना, मुझे विश्वास है कि अगर आप चाहो तो आप मेरे पति को सुधार सकते हो। मैं ये नवगुरुवार का व्रत पूरी निष्ठा से कर रही हूँ बाबा, मेरे पति को रास्ते में लाइए। और मैं साथ साथ साईं सच्चरित का भी पाठ करूँगी, पर बाबा मुझसे जितना हो सके, मतलब मैं साप्ताह पारायण तो नहीं कर सकूँगी, मेरे घर में बहुत सारे काम हैं, हालात भी कुछ ऐसे हैं, मेरा मन नहीं टिकेगा, पर मैं ये किताब को ख़त्म करूँगी बाबा। मेरा नवगुरुवार व्रत और मेरा साईं सच्चरित्र का जो पुस्तक है, जब तक ख़त्म होता है, मतलब जब तक मैं ये पुस्तक ख़त्म करूँ और मेरा नवगुरुवार ख़त्म होता है व्रत, आप मेरे पति को सही दिशा पे लाना। मैम का यही प्रार्थना था साईं के पास। अब आप सभी जानते हो कि अगर आप नवगुरुवार का व्रत करोगे 9 थर्सडे, तो आपको 1.5 मंथ्स लगता है, राइट। मतलब आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 महीने में 4 थर्सडे और मतलब कितना टाइम लगता है, आई थिंक 2 महीने ऐसे लगते होंगे, राइट, नवगुरुवार व्रत करने में। आप कैलकुलेट कर लीजिए 9 थर्सडे। तो मैम ने बहुत निष्ठा से नवगुरुवार का व्रत किया। पर हाँ, मैम ने कहा वो जब पूजा करती थी ना, बाबा का जब पूजा करती थी, गुरुवार का व्रत करती थी, वो ना मतलब पूरा अपने आप को, अपने पति को बाबा के चरणों में सौंप चुकी थी। उनके माइंड में उन्होंने कभी ये शक नहीं आने दिया कि क्या बाबा सुधारेंगे, क्या बाबा सुधारेंगे। उन्होंने अपने दिमाग में, मैम ने कहा कि वो खाली अपने दिमाग में यही थॉट रखती थी कि साईं जब एक पेशेंट जो कि कोमा में था, उनको वहाँ से लाके नॉर्मल लाइफ पे ला सकते हैं, मेरा पति तो शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, इसको भी बाबा सही रास्ते पे ज़रूर लाएंगे। मैम ने नवगुरुवार का व्रत ख़त्म किया और साथ ही साथ मैम मतलब जितना भी समय मिलता, जब भी समय मिलता, मैम थोड़ा थोड़ा करके सच्चरित का पारायण करती थी। सच्चरित का पारायण मतलब तब भी चल रहा था। नवगुरुवार का व्रत ख़त्म हो गया, मैम ने मंदिर में जाके उद्यापन भी किया, वो जो लेडी थी उनको भी प्रसाद मैम ने बांटा और साथ साथ में मैम सच्चरित का पारायण भी करती थी। जब वो पारायण करती थी, आहिस्ता आहिस्ता मैम नोटिस करने लगी सर घर में टाइमली आते हैं, सर प्रॉपर टाइम में आते हैं। फिर मैम ने नोटिस किया सर आहिस्ता आहिस्ता घर में जो मतलब सैलरी है वो घर में दे रहे हैं, बेटे का जो ट्यूशन फ़ीस है वो दे रहे हैं। मतलब मैम एक ड्रास्टिक चेंज देख रही थी। और फाइनली जब सच्चरित्र का पारायण ख़त्म हुआ, मतलब जो सच्चरित का पारायण कर चुके हैं, आप लोग को पता है कि क्या मिरेकुलस इफ़ेक्ट्स आता है सच्चरित के पारायण से। जब तक पारायण ख़त्म हुआ, सर वॉज बैक टू द पर्सन ही वॉज, ठीक है, मतलब 3-4 महीने में सर वॉज बैक टू द पर्सन ही वॉज। वही टाइम से ऑफिस आना, घर के प्रति ठीक ठाक से अपना कर्तव्य निभाना। पर सर ना मंदिर जाते नहीं थे, मतलब घर के जो मंदिर है वहाँ पे सर जाके प्रणाम नहीं करते थे। मे बी सर को ना
गिल्टी फील होता था कि भगवान का सोने का बांसुरी मैंने बेच दिया, उसी से मैंने जुआ खेला है। तो सर नहीं जाते। तो एक दिन मैम ने कहा कि आप मंदिर क्यों नहीं जाते हो, मंदिर आओ, भगवान के सामने मत्था टेको, आप अभी शराब नहीं पीते हो तो भगवान का शुक्रिया करना चाहिए ना, आके भगवान को मत्था टेको। तो सर गए मंदिर में, मतलब घर के जो मंदिर है वहाँ पे गए, और वहाँ पे बाबा का ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो देख के सर शॉक्ड हो गए। और सर ने कहा मैम से कि इस बुढ़े का फ़ोटो तुमने यहाँ पे क्यों लगाया है। तो मैम बोलती है किसका किसका बात कर रहे हो तुम। तो बोल रहे यही बुढ़े जिसको तुमने फ़ोटो में माला चढ़ाया है, सामने धूप जलाया है, कौन है ये बुढ़ा। तो मैम ने कहा ये साईं बाबा है, इसके आप इन्हें बुढ़ा बुढ़ा मत कहिए, ये भगवान है। तो सर कहते हैं, जो सर कहते हैं ये सुनने के बाद आप भी समझोगे कि बाबा क्या है और बाबा को बुलाने से बाबा किस हद तक जा सकते हैं, अगर आप मन से बुलाओ तो। सर कहते हैं कि इस बुढ़े ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। मैं तो शराब पीता ही था, तो जिस बार में मैं शराब पीने के लिए जाता था अपने दोस्तों के साथ, तो मैं जब भी बार में घुसता तो यही बुढ़ा ऐसे ही मतलब माथे में फेटा बांध के बैठा रहता था। और जब मैं शराब पी के निकलता तो पत्थर से मुझे मार मार के मुझे भगाता था, हर वक्त यही करता था। और जब भी मैं शराब, जहाँ पे भी मैं शराब मतलब पीने जाऊँ, वहीं पे ये बुढ़ा मुझे मिलता और कभी लाठी से कभी पत्थर से मुझे मारता। तंग करके रख दिया था ये बुढ़ा। और पता है इसके बाद ना इस बुढ़ा, ये इतना मनहूस बुढ़ा है जो मुझे जहाँ से मैं पैसे लेने जाता था जुआ खेलने के लिए, वहाँ पे भी मुझे ना किया गया कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, तुमको जुआ खेलने के लिए कोई पैसा नहीं दूंगा। और पता नहीं इस बुढ़े को वो जुए का अड्डा, जहाँ पे जुआ खेलने जाता था वो अड्डा, फिर मेरे शराब जहाँ जहाँ पीता हूँ वो अड्डा, सब कहाँ कहाँ से इस बुढ़े को पता चल गया। ये बुढ़ा जब भी मुझे देखता पत्थर से कभी मारता, कभी डंडे से मुझे मारता, कभी भगाता, और कहता था कि इधर देखा ना तो मतलब सीने में चढ़ के तुमको मारूंगा। तो पता नहीं ये बुढ़ा कौन है संकी, मेरे तो मतलब हाल ही ख़राब कर दिया। इसके लिए मैंने जाना छोड़ दिया शराब के अड्डे में। इस बुढ़े के लिए मुझको बहुत तंग किया इस बुढ़े ने, पागल है ये, एकदम पागल। और जो मतलब जहाँ से जुए के लिए मैं पैसा लेता था, उन्होंने भी मुझे पैसा देना बंद कर दिया। मैं 4-5 जगह घूमा भी, सब ने मुझे मना कर दिया। फिर एक बार तो हद ही हो गया, मैंने सपने में देखा कि मैं अपने शराब के ठेके में हूँ, और शराब के साथ चखना तो था, पर चखने में मेरे गुज़रे हुए माँ बाप के सर था चखने में, और मैं ही उनका सर चबा रहा हूँ शराब के साथ। तो ये देखने के बाद मुझे कभी शराब पीने का और मन नहीं हुआ। मैम ये सुन के हैरान हो गई, और मैम ने पहले कोटि कोटि प्रणाम बाबा से कहा कि बाबा आपको शत शत प्रणाम, मैं यहाँ पे बैठी आपको पुकारती गई कि कौन सुधारेगा मेरे पति को, मैं किससे कहूँ, किससे बोलूँ मेरी संकट, मेरी समस्या। और उधर आप साक्षात आके मेरे पति को आपने सुधारा। फिर बहुत बहुत थैंक यू किया मैम ने बाबा का। और फिर मैम ने कहा कि ये कोई पागल नहीं है, ये कोई बुढ़ा नहीं है, नहीं बुढ़ा मत कहो, ये साईं बाबा है। तो बोले कि गूगल करो, आप गूगल करो, देखो साईं बाबा का महिमा, बाबा क्या है, सब पढ़ो, सब आपको पता चल जाएगा। फिर सर ने गूगल सर्च किया। सर को यकीन नहीं था कि साईं बाबा सच में कोई है। बाबा मतलब सर को यही लगा कि ये कोई संकी बुड्ढा है जो कि हर वक्त सबको मारता फिरता है रास्ते में, पागल है। तो सर ने गूगल सर्च किया, फिर देखा कि हाँ साईं बाबा, शिरडी में बाबा के बारे में सर ने पढ़ा, सब कुछ जांच किया, और उन्हें रियलाइज़ हो गया कि बाबा ही थे जिन्होंने उनको सही मार्ग पे लाया, सही दिशा दिखलाया। तो कभी कभी लगता है ना सुन के कि मतलब बाबा के अनुभव सुनने में ना, मतलब मैं सुन के मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि बाबा
आई मीन आई सिंपली लैक वर्ड्स कि मैं कैसे बाबा की महिमा को आप सबके साथ डिस्क्राइब करूँ। वो कहते हैं ना वो, तो ध्यान लगा थोड़ा सा साईं दौड़े चले आएंगे। तो देखिए मैम ने यहाँ पूरे मन से बाबा को कहा कि जो हो रहा है ये किसको मैं बताऊँ सिवाय आपके, मेरे पति को सही रास्ते में लाइए। और मैम ने इतने प्यार से जब बाबा को बुलाया, बाबा कैसे रहते अपने बेटी को बिना मदद किए, तो बाबा आए, बाबा ने सही रास्ता सर को दिखाया और देखिए सर फिर से सुधर गए और फिर से उनका घर एक अच्छा खुशहाल परिवार बन गया, घर का माहौल ठीक हो गया और सर भी अपने आप को सुधार लिए। फिर से वो जो बाल गोपाल का जो बांसुरी था, सर ने फिर से वैसा बांसुरी गोपाल को दिया और सर जो है ना वो बाबा को बहुत मानने लगे। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इतना प्यारा अनुभव हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। मैं कहती हूँ ना कि आप सब अपना अनुभव शेयर कीजिए, कभी ये मत सोचिएगा कि मेरा अनुभव छोटा है, क्या ये सुनाया जाएगा, क्या ये अनुभव कहलाया जाएगा। अनुभव अनुभव होता है और अगर आप साईं का अनुभव कर रहे हैं ना, आपसे लकी कोई है नहीं। चुनिंदा वो लोग हैं जिनको साईं का अनुभव होता है, बहुत चुनिंदा वो लोग हैं जिनको साईं का अनुभव होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आपको ऐसे बाबा से जुड़े हुए अनुभव सुनना पसंद है, आप बार बार सुनना चाहते हैं, तो देर किस बात का, मेरे साईं परिवार से जुड़ जाइए। और इतना ही कहूँगी, बाबा पे पूरा विश्वास रखिए, बाबा आपको देख रहे हैं, बाबा को आपके प्रॉब्लम्स, आपके दुख सब कुछ बाबा को पता है। सो ट्रस्ट इन हिम एंड ही विल आंसर। टिल देन, जय साई राम।